brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। लेटरल एंट्री जो भर्ती परीक्षा होनी थी उसमें 45 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इस वैकेंसी को सरकार ने रोल आउट कर लिया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सरकार बैकफुट पर आ गई और इसे बोला यूपीएससी को नोटिस भेजकर कि आप इसे वापस ले लीजिए। अब इसके बीच में चर्चा इस बात की भी होने लगी कि राहुल गांधी के दबाव में मोदी सरकार ने ये नोटिस वापस लेने की बात कही है। राहुल गांधी का दबाव इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने पहले आरएसएस को निशाने पर लेकर जो लेटरल भर्ती परीक्षा थी उस पर सवाल उठाया। उसके बाद दूसरा उन्होंने ट्वीट किया एससी एसटी और ओबीसी में आरक्षण को लेकर। उसके बाद आरक्षण के मुद्दा इतना ज्यादा गहरा हुआ कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के स्टैंड के साथ एकजुटता दिखाई और उनके साथ खड़े रहे। उसके बाद लेटरल भर्ती जो होनी थी उस पर सरकार बैकफुट पर आ गई और इसे वापस ले लिया। चर्चा इस बात की भी कि कुछ दिन पहले ही 5 दिन पहले आप जाएंगे पीछे चलिए तो 15 अगस्त के दिन राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाया गया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी कि राहुल गांधी को आखिर 5वीं पंक्ति में क्यों बैठाया गया। हालांकि चर्चा इस बात के लिए कर हुई ही, लेकिन तर्क यह भी दिया गया सरकार की तरफ से कि ये एक तरह से फॉर्मल वे है कि सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजेआई एंड देन नेता, बाकी जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो सब बैठते हैं। इस हिसाब से राहुल गांधी को बैठाया गया। लेकिन एक वर्ड जो कॉमन निकल के आया, वो लोग ऐसा कोट करके कह रहे हैं कि डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ एलओपी। राहुल गांधी के पावर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से क्योंकि अभी लेटरल एंट्री भर्ती परीक्षा पर उन्होंने ये स्टैंड दिखा दिया कि उनके द्वारा उठाई गई बातों पर इंडिया गठबंधन ने सहमति जताई और खुद एनडीए के सहयोगी नेता ने भी कहा कि इसे मोदी सरकार को सोचना चाहिए। आपको पहले ये बताते हैं, जैसे उसमें चिराग पासवान भी थे, बाकी जेडीयू के केसी त्यागी भी थे, तो बाकी नेताओं ने क्या कहा और लेटरल एंट्री भर्ती परीक्षा के नोटिस के जरिए इसे रद्द करने की बात कही गई है, उसमें राहुल गांधी का रिएक्शन आया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात को ट्वीट किया और उन्होंने एक्स पर लिखा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भारत की लेटरल एंट्री जैसे साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया और फिर से कहा कि वो जातिगत जनगणना जरूर करवाएंगे, जिसकी चर्चा लोकसभा चुनाव से पहले भी करते रहे और अभी भी करते रहे हैं कास्ट से में एक्सरे को लेकर। लेकिन मोदी सरकार के जो बैकफुट पर कहानी है उसमें आपको 3B की कहानी समझिए। 3B का मतलब आप देखें, बैक टू बैक तीसरे कार्यकाल बनते ही सबसे पहला वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार बैकफुट पर आई और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार ने इसे जेपीसी में भेज दिया। सेकंड बी का मतलब समझिए, ब्रॉडकास्टिंग बिल। इसे भी सरकार ने विपक्ष के विरोध के बाद इसे रोल आउट किया और इस पर भी विचार के लिए पीछे भेज दिया और इस पर बोला कि बाद में इस पर विचार करके लागू करेंगे। इसके बाद अब आता है कि लेटरल भर्ती को लेकर इसे दूसरे नंबर जो ये बिल आई थी पहले, जब सबसे पहले लागू की गई थी मोदी सरकार में 2018 के करीब में, उस बात का जिक्र करते हुए आरक्षण से जोड़ा गया और इस पर भी सरकार बैकफुट पर आई। मतलब 3B से सीधे मोदी सरकार बैकफुट पर है। अब इसे ये यूं कह सकते हैं कि राहुल के दबाव की वजह से ही मोदी सरकार बैकफुट पर आई, या फिर मोदी सरकार के दूसरा तर्क ये भी है कि वो भी एससी एसटी और ओबीसी को ध्यान में रखते हुए बैकफुट पर आई है। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अश्वनी वैष्णव का बयान आया है, इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल का बयान आया है। उन सबका कहना है कि आरक्षण को देखते हुए मोदी सरकार ने यह कदम उठाया है और इसे विचार विमर्श 2-3 दिन करेंगे, उसके बाद ही नया नोटिस जारी किया जाएगा। अब इस पर बाकी नेताओं का क्या कहना है वो समझ लीजिए।
अब आप राहुल गांधी का जो जिक्र मैंने किया कि डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ एलओपी, मतलब विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और इस वजह से उनके पावर को लेकर इंडिया गठबंधन ने एकता दिखाई। 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। मोदी जी ने यूपीएससी के जरिए से लेटरल एंट्री लेना एक ट्रांसपेरेंसी लाने का माध्यम था और अब उसमें रिजर्वेशन का प्रिंसिपल लाने से सोशल जस्टिस का और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होती है। कल तक देखिए अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह कह रहे थे ये मनमोहन सिंह जी के समय का एक सोच था और कुछ लोग ये भी लिख रहे थे नहीं ये नेहरू जी के ज़माने से आ रहा था, नेहरू जी को दोषी ठहरा रहा था। और आज क्या हुआ? और आज अचानक इनको याद आ गया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के बड़े मसीहा हैं और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। असली बात यह है कि वो पकड़े गए हैं क्योंकि वो आक्रमण कर रहे थे। आरक्षण को खत्म करने का ये पहला कदम था। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और एससी एसटी ओबीसी को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता और बताए 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने एससी एसटी ओबीसी थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने ओबीसी को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहले जो है इशू को हम लोगों ने उठाया है और जानकारी हम लोगों ने दिया। ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम करते हैं। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए यूपीएससी है, सब चीज़ है। आईएएस आईपीएस की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के आईएएस और आईपीएस भर्ती हो जाएंगे? यानी ये पूरा जो है संघ के लोगों को जो है भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम लोग पूरा कड़ा विरोध करते हैं। कांग्रेस ने लेटरल एग्जाम की नोटिस जो वापस ली, उस पर लिखा कि संविधान की जीत हुई, मोदी सरकार लेटरल एंट्री में बिना आरक्षण के भर्ती की साजिश कर रही थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस लेना पड़ा है। अब एक बार फिर मोदी सरकार को संविधान के आगे झुकना पड़ा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि आरक्षण विरोधी इस फैसले का मोदी सरकार वापस ली है और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया और इसी की वजह से मोदी सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। ये बाबा साहब के संविधान की जीत है, ये हर दलित, शोषित, पिछड़ों की जीत है। जय संविधान। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ ये ट्वीट है। इसके अलावा जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने लेटरल एंट्री के मुद्दे पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, बीजेपी से उन्होंने कहा था कि वे लेटरल एंट्री के विज्ञापन का दुरुपयोग करेंगे, इससे राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे। केसी त्यागी का यह बयान था कि अगर ऐसा करेंगे, बीजेपी की तरफ से किया जाता है, तो राहुल चैंपियन बन जाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे मोदी सरकार पर भरोसा है, लेटरल एंट्री को वापस ली गई है मोदी सरकार की तरफ से और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अखिलेश यादव ने भी लेटरल एंट्री जो रद्द किया गया उस पर कहा, यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना यह फैसला भी वापस लेना पड़ा है। बीजेपी के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले
आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। अखिलेश यादव ने कहा था कि 2 अक्टूबर से हम में से आंदोलन करेंगे। साथ ही यह संकल्प भी लेती है अखिलेश यादव की पार्टी ने कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी और पुरजोर तरीके से इसका विरोध भी समाजवादी पार्टी करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था लेटरल एंट्री को लेकर, आगे भी ऐसा होता रहेगा। अब एससी को लेकर समझिए, लेटरल एंट्री ने बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया। यह अखिलेश यादव का लास्ट लाइन अपने ट्वीट में लिखा है, जो शामिल किया है और इसे पोस्ट किया है। लेटरल एंट्री को आरक्षण के दायरे से बाहर कैसे रखा गया, यह भी तर्क समझ लीजिए, क्योंकि आरक्षण को लेकर ही यह पूरा मामला और विवाद हो रहा है। सार्वजनिक नौकरियां और विश्वविद्यालयों में आरक्षण की एक नीति है जिसे 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए लागू होती है। इसे कहते हैं 13 पॉइंट रोस्टर। और इसी नीति के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू के लिए आरक्षित खाली पदों को उनके कोटा प्रतिशत के आधार पर 100 से विभाजित कर बांटा जाता है। अगर 27% आपका आरक्षण है तो 100 में से 27% को हटाकर यह आरक्षण बाकी में बटेगा। लेटरल एंट्री में क्यों नहीं है आरक्षण, यह भी समझिए। आरक्षण प्रणाली को लागू करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 13 पॉइंट रोस्टर के अनुसार से यह बात कही गई कि जब किसी विभाग या कैडर में 3 भर्तियां होती है तो कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। आरटीआई एक्ट के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी, जो कि अभी नोटिस जारी कर इसे कैंसिल करने की बात कही है, उसके अनुसार से यह बात की जानकारी देते हुए कहा गया कि एकल पोस्ट कैडर में आरक्षण लागू नहीं होता है, क्योंकि लेटरल एंट्री के तहत भरा जाने वाला प्रत्येक पद एक एकल पद है, इसलिए इसमें आरक्षण लागू नहीं है। यूपीएससी ने इस पर 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया था और 13 पॉइंट रोस्टर के मुताबिक कहा गया था कि इसी के हिसाब से 6 पद एससी उम्मीदवारों के लिए हैं और 3 एसटी उम्मीदवारों के लिए, और बाकी देखें तो 12 ओबीसी उम्मीदवारों के लिए है और फिर 4 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए यह सीट आरक्षित रखी गई थी। लेकिन चूंकि इन वैकेंसियों के लिए प्रत्येक विभाग के लिए अलग से विज्ञापन जारी किए गए थे, इसी वजह से यह तर्क दिया गया कि इन सभी को एकल पद वैकेंसी माना जाएगा और इसीलिए इसमें आरक्षण की नीति को लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार अब इस पर रोल बैक हो गई है और इसे बैकफुट पर आकर कैंसिल करने की बात यूपीएससी को एक लेटर लिखकर डीओपीटी के द्वारा कहा गया है कि इसे कैंसिल कर दीजिए। 45 पदों के लिए जो आपने विज्ञापन निकाले थे लेटरल भर्ती के जरिए, ये कैंसिल करके अब इस पर विचार विमर्श करिए। अब सवाल ये उठा कि आखिर ये कैंसिल करने की नौबत कैसे आई, क्यों आई। उसके बाद चर्चा हो गई राहुल गांधी के पावर को लेकर, राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष के नेताओं के पावर को लेकर कि उन्होंने एकजुटता दिखाई, जिस वजह से मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई और उन्हें लगा कि हो सकता है कि अपने सहयोगी दल का तो विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है, असहमत हैं, साथ में विपक्ष भी असहमत है, तो हो सकता है कि कुछ खतरा मंडराने लगे, इस वजह से उन्होंने रोल आउट कर लिया। लेकिन बैक टू बैक तीसरे कार्यकाल में 3 ऐसे बिल हैं जिसे मोदी सरकार ने रोल आउट किया, जिसकी जानकारी आपको मैंने बता दिया। वक्फ बोर्ड, दूसरा ब्रॉडकास्टिंग और अब लेटरल बिल। लेटरल को लेकर भी जो प्रदर्शन हुए, विरोध हुए, इसी वजह से किया गया। फिलहाल अब देखते रहिए न्यूज़ तक।